रावण सीता को जो है लेकर के चला गया था अपने यहाँ पे लंका में, और लंका में ले जा करके, ठीक है ना, उनसे जो है बहुत सारी बातें उल्टा सीधा करता था, उनको बहुत ज्यादा परेशान भी किया करता था। और ये सारी चीजें जब जो है राम को जब पता जब चल गया, तो राम पता क्या किए, एकदम बौखला गए। और बौखला करके पता क्या किए, वो बहुत ही जल्द से जल्द जो है तैयारी किए, किसका, युद्ध करने का, किससे, रावण से। और उसके बाद से आपको बता दें कि बहुत लोगों से मिले, यानी कि पता है भालुओं से मिले, उसके बाद से बानरों से मिले। और रावण देखिए एक लीडरफुल आदमी था, ठीक है ना, लेकिन उसको हराने के लिए पता है क्या किए, राम ने क्या किया, भालुओं का प्रयोग करके, बानरों का प्रयोग करके, और उनको सिखा करके रावण जैसे सेना से लड़ने के लिए उनको तैयार कर दिया। एक ही लीडर थे ना भाई, राम एक ही लीडर थे ना। और उसके बाद से आपको बता दें कि तैयार करके जब उसको ले गए, अपने सेना को राम जब लेकर के गए उसके जो यहाँ पे लंका में, तो सबसे पहले पता क्या किए, अंगद को अपना शांति दूत बना करके, अपना शांति दूत बना करके पता क्या किए, पहले वो भेजे कि जाओ रावण को पहले समझा के आओ, आप हम जो है युद्ध नहीं करना चाहते हैं। अगर वो केवल बात विचार से, अगर समझाने से, अगर वो हमारी सीता को अगर वापस अगर लौटा कर देता है तो हम जो है मान जाएंगे और हम उसको माफ कर देंगे। जब अंगद जाते हैं उसको समझाने के लिए, उसके महफिल में जब जाते हैं और जब अपनी बातों को रखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हमको इस बात को लेकर के आपके बीच में भेजा है, वो चाहते हैं कि आप जो है प्रेम पूर्वक, यानी कि आदर सत्कार के साथ अगर माता सीता को अगर हमारे साथ अगर भेज देंगे, तो प्रभु ये कह रहे हैं कि हम लड़ाई आपसे नहीं लड़ेंगे। लेकिन इतने पे पता ना, इतनी बातें बोलने के बाद से पता ना रावण का घमंड उसके पूरा उसके सर पे आ जाता है। बोलता है कि बताओ, अब ये तुम समझा रहे हो हमको, तुम हमको ये समझा रहे हो कि यानी कि रावण को तुम बोल रहे हो, तुम चैलेंज कर रहे हो कि हम जो है सीता को उसी तरीके से दे दें, तुमसे डर करे, हम तुमसे कमजोर हैं, तुम्हारे पास जो सेना हम देखे हैं, तुम्हारे पास भालुओं की सेना है, तुम्हारे पास बंदरों की सेना है, वो सेना आई है हमसे युद्ध करने के लिए। अब दुनिया भर का पता ना अंगद के सामने जो है ना उदंडता दिखाना शुरू कर देता है, उनको छोटा दिखाना शुरू कर देता है, उनके साहस और पराक्रम को पता ना उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। तब जाके अंगद ये बोलते हैं कि अगर आप सुधरने के लायक जब नहीं हो ना, तो आपके साथ वही होगा जो आप सोच रहे हो। और अगर आपको ये लगता है कि हम आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, आप मेरे साथ मजाक उड़ा रहे हो। मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप पराक्रमी हैं, आप बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन आप ये मत सोचो कि हम आपके सामने जब आए हैं इस बात को लेकर के, तो हम भी ऐसा नहीं कि हम कमजोर हैं, मेरे पास भी पराक्रम है, मेरे पास भी बल है, मेरे पास भी जो वो शौर्य है। और आपको अगर लगता है कि हम कमजोर अगर हैं, तो आपके महफिल में जितने भी वीर बैठे हुए हैं ना, आप अपने एक एक वीर को पारी पर हमारे पास भेजिए, और इनमें से किसी को भी कह दीजिए कि थोड़ा हमारे पैर को क्या करें, सब थोड़ा सा हिला के दिखा दे। अगर वो हिला के दिखा देंगे, तो मैं अपने प्रभु श्री राम से इस बात को लेकर करके प्रार्थना करूंगा कि हम लोग बिना युद्ध को लड़े हम लोग हार को स्वीकार कर लें। हम अपने प्रभु के सामने इस बात को रखेंगे, लेकिन पहले तुम हमारे पैरों को हिला तो दो, हिला दो, केवल हिला दो, हम हार मान जाएंगे। अब आपको बता दे, इतनी बातें सुनने के बाद ना रावण के जितने भी अच्छे अच्छे वीर थे, मजबूत वीर थे, सब लोगों ने ट्राई किया, और लोगों ने ट्राई किया, लेकिन अंगद का पैर थोड़ा भी हिला उला नहीं। उसी दिन पता चल गया था कि अंगद क्या चीज है, ठीक है ना, रावण को पता चल गया था। और आपको अच्छे तरीके से बता दें, रावण उसके बावजूद भी माना नहीं, युद्ध हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद से अंजाम क्या हुआ आप सभी को पता ही है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अंगद ने कमिटमेंट किया किसके बीच में जाकर के, रावण के सामने जाकर के, और अगर उसका पैर अगर हिल गया होता, तो सोच लीजिए सबका सर क्या हो गया था, झुक गया होता, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं भी आपको समझाता हूं, मैं भी आपको सिखाता हूं, मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है ना। और आपको भी सीखना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए, आपको भी उसी तरीके से काम करना चाहिए जिस तरीके से हम आपसे चाहत रखते हैं। और अगर आप लोगों ने उसी अंगद के तरीके से इसमें पैर टिका लिया, अपने पैर को हिलाया नहीं, किसी को बातों में आकर के कहीं पे आप गए नहीं, और अपने आप को टिका करके अगर इसी कंपनी में लग करके नेटवर्क मार्केटिंग का शक्ति को पहचान करके अपने पैर को एक जगह टिका करके अगर आप लोगों ने लगातार काम करने का प्रयास किया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस तरीके से अंगद का नाम आज चल रहा है ना, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में आपका भी नाम चलेगा, पक्का चलेगा। बस हम लोग को अपने पैर को क्या करने की जरूरत है, टिकाने की जरूरत है, एक जगह हम लोग को टिकने की जरूरत है। होता क्या है
कि हमको हमारे ऊपर भी भरोसा नहीं होता है, हमको हमारे काम पर ही भरोसा नहीं होता है, हमको हम ही को भरोसा नहीं होता है कि हम लोग आने वाले कल में सफल होंगे कि नहीं होंगे। और आपको बता दें, देखिए अगर आप लोग जो भी कुछ सोचते हैं, अगर आप लोग जो भी कुछ सोच रहे हैं ना, तो उससे समाज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पड़ेगा, चाहे आप अच्छा सोच लो चाहे आप बुरा सोच लो। अगर आप लोग अच्छा सोचोगे तो भला किसका होगा, और अगर आप लोग बुरा सोचोगे तो भला बुरा किसका होगा, आपका होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर किसी गाड़ी में आप लोग बैठे हैं, तो अगर उस गाड़ी का ड्राइवर अगर सही है तब तो हम लोग का सफर बहुत बढ़िया चलेगा, और गाड़ी का ड्राइवर ही अगर खराब अगर हो जाए तो हम लोग कितना समझदार है, कितना होशियार है, पता क्या होगा ना, हम लोग का सफर क्या होगा, खराबा हो जाएगा, खत्मा हो जाएगा, कहीं ले भिड़का देगा, कहीं लड़ा देगा, कहीं जाके खाई में गिरा देगा, और हम सबकी क्या हो जाएगी, मौत हो सकती है। सेम टू सेम आपको बता दे, हम लोग के जो पता है ना, इस पूरे बॉडी का ड्राइवर कौन है, कौन है, हम सबके बॉडी का, हम सबके शरीर का जो है ना, जो ड्राइवर हम लोग का सोच है। पहले आप लोग कुछ करने से पहले क्या करते हैं, सोचते हैं। तो अगर आप लोग अच्छा सोचोगे तब तो आपके जीवन के साथ अच्छा होगा, और अगर आप लोग अच्छा नहीं सोचोगे, अगर बुरा अगर सोचोगे तो आपके साथ क्या होगा, बुरा होगा। तो हमें जब ये पता चल गया है कि हम बुरा सोच के किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, अपनिया बुरा करेंगे, तो हम क्यों आज के बाद से हम बुरा सोचें। सही है कि झूठ है, हमको सोचना नहीं है ना, क्योंकि हम सोचेंगे तो वैसे ही हम लोग क्या होंगे, बन जाएंगे। तो हम सबको आज के बाद से इसके विषय में गलत नहीं सोचना है, क्योंकि गलत सोच करके हम लोग अच्छा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अच्छा सोच करके हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। सही है कि झूठ है, एकदम बिल्कुल भी आप लोगों को गलत नहीं सोचना है। आप ये बताइए, हम इस बिजनेस में आए, क्या क्या नहीं हुआ, कंपनी बंद हो गई, अपलायंस साथ छोड़ के चले गए, जो टीम थी सब टूट गई, जो लोग आए कहां कहां चले गए, लेकिन आखिर में हमारा क्यों कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बदला, हमारी सोच क्यों नहीं खराब हुई, क्योंकि हमको जो है क्या हो चुका था, भरोसा हो चुका था कि आज कुछ भी हो रहा है, बस अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। और जिस दिन हम लोग अपने आप को मजबूत कर जाएंगे, सारे लोग ऑटोमेटिक जो गए हैं ना, सब लोग अपने साथ आ जाएंगे। लेकिन अगर हम ही अगर खुद नहीं अगर सोचे होते इस सारी बात को, तो आज हमारे लोग हमको मिलते नहीं मिलते। तो सेम टू सेम आप सबको देखिए, अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, अपने आप को उस लायक सोचवाने की जरूरत है। अगर आप लोग गलत सोच लेंगे, देखिए आप लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं ना, सब बड़ा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहेंगे वो सब कर सकते हैं, लेकिन आपकी सोच में गलत हो जाए कि भाई सर जी को तो बोलने आता, सर जी को तो बतियाने आता है, सर जी के पास तो माइंड है, हमारे पास ऐसा कोई माइंड हमारे बस का कुछ नहीं है, तो आप लोग कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छी सोच अपने इसमें लेके आना है कि दुनिया के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन हम हिलने वाले नहीं है। हम अंगद के तरीके से अपने पैर को क्या करेंगे, एकदम टिका कर रखेंगे, और जब तक हम सफल नहीं हो जाएंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है, तब ना आप लोग सफल होंगे, तब आप लोग सफल होंगे। और अगर पैर इधर से उधर करेंगे, आज ये कंपनी, कल वो कंपनी, परसों वो कंपनी, यहाँ जुड़ जाए वहां जुड़ जाए, हाई कले हाउ कले, जब ये सोच रहेगा ना, तभी जीवन में तरक्की नहीं होगा। टिक के रहना आप लोग को।